अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो है ये कैटेगरी है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 2 का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ओलिगोसेक्राइड से जो पहले का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के बाद आता है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के भी जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, और उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं ओलिगोसेक्राइड को। ठीक है, तो अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड जुड़ के ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ओलिगोसेक्राइड का जो है हमारे पास सब यूनिट है ओलिगोसेक्राइड का, वो क्या है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन टू फॉर्म ओलिगोसेक्राइड्स। जिस तरह अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, इसी तरह ही मोनोसेक्राइड्स मिलके ओलिगोसेक्राइड एक बड़ा सब यूनिट बनाते हैं। छोटा जो सब यूनिट है वो हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का। अगली क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि जो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड बना देते हैं। मतलब कि जो एक प्राइमरी जो थिंग है यहाँ पे वो मोनोसेक्राइड ही है। ठीक है ना, जो ओलिगोसेक्राइड बनाती है। तो अगर हम बात करें इनकी थोड़ी सी कैटेगरीज की बात करते हैं, ये होते हैं लेस स्वीट इन टेस्ट। जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, लेकिन ये कम होते हैं स्वीट टेस्ट में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो तो ज़्यादा होते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिल के बने होते हैं बहुत ज़्यादा, दो से। दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स 2 से 10 तक की मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। तो जब ये इतने ज़्यादा जो शुगर मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस जो होती है वो इस चीज़ को अफेक्ट करती है कि हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं इसको किस तरह परसीव करते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड इसको किस तरह टेस्ट करते हैं, इसको किस तरह सेंस करते हैं और किस तरह आगे फिर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। लेस स्वीट इन टेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स के जो है वो मॉलिक्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं, और इतने ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट होता है, हमारे टेस्ट बर्ड अफेक्ट होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं लेस स्वीटनेस को। ठीक है ना, ब्रेन जो होता है फिर टेस्ट बर्ड जो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ठीक है ना, एक रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर के जरिए सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर आगे जो है होता है वो स्वीट या लेस स्वीट जो होता है उसको परसीव करता है। तो ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल है तो टेस्ट बर्ड टेस्ट रिसेप्टर के जरिए जो है वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, और ब्रेन वहाँ पे क्या करेगा? वो लेस स्वीट जो होता है वो स्वीटनेस परसीव करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जो मोनोसेक्राइड थे वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल थे वाटर के अंदर, ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो लेस सोल्यूबल होने की वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत लार्ज मोलिकुलर साइज वाले स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले मोलिक्यूल होते हैं। इनका जो ओलिगोसेक्राइड होता है इनका मोलिकुलर साइज भी बहुत बड़ा होता है और इनका स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होता है। तो इसकी वजह से जो वाटर मोलिक्यूल है ना उसके लिए मुश्किल होती है कि वो सराउंड करे और इंटरेक्ट करे ओलिगोसेक्राइड को। ठीक है, तो जिसकी वजह से सोलेबिलिटी होती है वो लो होती है, लो सोलेबिलिटी। तो लेस solubility of oligosaccharide in water is due to the reason that oligosaccharides are a large molecule and complex structure molecule, due to which what it is hard for water molecule to surround the oligosaccharide and interact with the oligosaccharide. That's why their solubility is low in water. ठीक है, तो ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो वाटर के अंदर टूट के, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज्ड होके, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं वाटर की मौजूदगी में किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो व्हेन ओलिगोसेक्राइड
सेक्राइड हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, लाइज्ड होता है वाटर के अंदर, इन वाटर, एंड गिव 2 मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड देते हैं तो इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को डाइसेक्राइड कंडीशन, डाइसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज्ड होके, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं वाटर की मौजूदगी में और देते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल, मोनोसेक्राइड। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या कंडीशन होती है, ओलिगोसेक्राइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर टू गिव 3 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, वाटर की मौजूदगी में ओलिगोसेक्राइड टूट के 3 मोनोसेक्राइड के जो हैं वो सभी यूनिट दे दें, उसको हम कहते हैं ट्राइसेक्राइड कंडीशन। और एट द एंड क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर टू गिव 4 मोनोसेक्राइड। 4 मोनोसेक्राइड जब देते हैं तो इसको हम कहते हैं टेट्रासेक्राइड। ठीक है, ये टेट्रासेक्राइड की कंडीशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है मोनोसेक्राइड्स में, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है ओलिगोसेक्राइड में। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो 2 मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ दे, ठीक है ना, एक ये मोनोसेक्राइड है, ये वाला एक मोनोसेक्राइड है, इनको जोड़ने वाला जो दरमियान में एक बॉन्ड आता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड that join 2 monosaccharide is called as the glycosidic bond, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम डाइसेक्राइड की बात करें, डाइसेक्राइड की कैटेगरीज की, तो 3 है। एक है हमारे पास सक्रोज, ठीक है, माल्टोज, और थर्ड है हमारे पास लैक्टोज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सक्रोज की, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये बनाते हैं सक्रोज। ठीक है, फिर उसके बाद है माल्टोज की। अगर हम बात करें, माल्टोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है। ग्लूकोज ये प्लस समझ लो आप, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ना, ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के दरमियान में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से उनको ज्वाइन किया जाता है तो माल्टोज बनता है। उसके बाद है हमारे पास लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की ज्वाइनिंग जब की जाती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो उसको हम कहते हैं ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, और जो ये प्लस साइन है ये सबको आप ये कंसीडर करें कि ये क्या है हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह ज्वाइन करके सक्रोज बनाते हैं। तो अभी हम उसका ओवरव्यू लेते हैं।
तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सक्रोज बनाते हैं। सक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड था और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड सक्रोज बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपको मैं ड्रा करना भी सिखाऊंगी किस तरह है। हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ड्रा करना है और आगे उनका रिएक्शन करवाना है। तो अगर ग्लूकोज को ड्रा करना है तो 2 पैरेलल लाइन लगानी है आपने। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है और यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। इन लाइंस को मिला देना है। ठीक है, इसको भी मिला लिया हमने। ठीक है, ये है हमारे पास ग्लूकोज हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे ये है कार्बन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कार्बन नंबर है 6। ठीक है, ये 6वां कार्बन है। कार्बन नंबर 5 और 1 के दरमियान में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। क्लियर। तो अभी हम 1 बाय 1 इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी बना देना है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब अल्टरनेशन करनी है कार्बन नंबर 3 पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन, बाकी हर एक में ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जस्ट कार्बन नंबर 3 में ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नीचे हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, कार्बन नंबर 4 में ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर जो 5 होगा उसके नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इसके बॉन्ड ऐसे ही पूरे जने 1 2 3 चौथा इसी कार्बन का जो बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है और 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए हैं, CH2OH। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने ग्लूकोज को कर लिया है ड्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रक्टोज को किस तरह करना है ड्रा। तो फ्रक्टोज में सबसे पहले एक वैसे ही पैरेलल लाइन लगानी है जिस तरह आपने ग्लूकोज के केस में लगाई थी। लगा ली एक पैरेलल लाइन। ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे डॉट्स लगा लिए हमने और ऊपर लिख दिया ऑक्सीजन। इन डॉट्स को अब मिला दो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक जो स्केलेटन आ गया है फ्रक्टोज का, स्केच सा आ गया है, स्केलेटन आ गया है, जो भी है, लेकिन आज ज़रूर किया है हमारे पास। तो फ्रक्टोज है ये। तो अगर हम फ्रक्टोज में देखेंगे कार्बन नंबर 1 कहाँ है, तो इसके पैरेलल रखना है इसके कार्बन नंबर 1 को। ठीक है ना, क्योंकि हमने रिएक्शन इस तरफ करवाना है तो हमने इन दोनों के कार्बन नंबर 1 को एक दूसरे के पैरेलल रखना है। तो ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के ये क्या लगा यहाँ पे CH2, इस तरफ OH। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कार्बन नंबर 1 और ये जो था कॉर्नर्स पे कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है हमारे पास HO, मतलब कि OH। मैंने इसलिए लिखा है ताकि इनका रिएक्शन करवाया जा सके। कार्बन नंबर 3 पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 4 पे इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। इसके कार्बन नंबर 3 पे हुई थी अल्टरनेशन, इसके कार्बन नंबर 4 पे हो रही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर की तरफ है। ठीक है, अब इसमें फिर यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या है कार्बन नंबर 6 CH2OH। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन। क्लियर। अब क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज का हाइड्रोजन यहाँ से जाते हैं और मिल जाते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है। अब जब दो जो है कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर रहे हैं तो उनके दरमियान में ऑब्वियसली एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान में होगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो इधर मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ कि किस तरह ये कंडीशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही तरीके से हमने 2 लाइंस पैरेलल लगानी है, दरमियान में डॉट्स लगाने हैं, उन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर एक लाइन लगानी है, ऊपर ऑक्सीजन लिखना है, साइडों पे डॉट्स लगाने हैं, इन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है,
अब क्या है, अब हमने यहाँ पे बताना है ड्रा करके कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किस तरह बनेगा। तो आपको ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कभी कभार अगर कोई एग्जामिनर हो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे दे देता है जिसमें वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड में से भी कुछ पूछ लेता है और फिर साथ ये ड्रा करने के लिए ज़रूर वो देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बहुत ईजी है। तो अभी आपने ना यहाँ पे हाइड्रोजन लिख के ना ये नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा सारा जो है वो ग्लूकोज वाला ही लिख देना है, ठीक है। OH H, ठीक है, OH H, CH2 OH और नीचे H, सारा मैंने वही लिख दिया, जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लिखा कि ये वाला, क्योंकि ये अब रिलीज़ हो चुका है। क्लियर। फिर उसके बाद हम अगर इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि सारा वही लिखना है इस हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को फ़िलहाल आप करो इग्नोर, जिस तरह आप रोज़ अपने घर में होते हो इग्नोर, ठीक है, वैसे ही इसको इग्नोर कर दो। अब फिर इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर लिखो, ठीक है। अब हाइड्रोजन और CH2OH, क्लियर। ये तो सारा इधर आ गया। अब इसका क्या करना है, वाटर तो गया था निकल, अब इनके दरमियान में बनाओ एक बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन था ना इसको लिखो सेंटर में, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरफ से और ये दोनों मिलने के, पहले तो दोनों अलग अलग थे, ठीक है ना। ये तो मैंने इधर इसलिए बताया है एरो लगा के, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, अब ये दोनों मिल गए हैं। ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं हमारे पास सक्रोज। और ये एक जो पहले इसका पहला जो है वो कार्बन अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, इसका दूसरा जो है वो कार्बन अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs है MD कैट के लिए भी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हमारे एनुअल पेपर होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज का 1 कार्बन और फ्रक्टोज का 2 कार्बन, ग्लूकोज का 1 कार्बन अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और फ्रक्टोज का 2 कार्बन अपना हाइड्रोजन देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। वो लिंकेज भी पूछ सकता है कि कौन सी होती है और वो ये भी पूछ सकता है कि 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इसको क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको ओलिगोसैकेराइड की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।